आज के इस वीडियो में मैं आपके घर की गरीबी दूर करने के 4 छोटे छोटे महा उपाय बताऊंगा। 100% काम करता है और 4 दिन में खुद आप इसका फर्क देखेंगे। 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि जो चौथा दिन है वो आपको खुशी देगा ही देगा। पहले भी मिल सकता है पर चौथा जो गुरुवार है वो आपको खुशी देगा ही देगा। कैसे, अब जानिए आगे आने वाली इस वीडियो में मैं आपको गुरुवार के किए जाने वाले 4 छोटे छोटे और अचूक उपाय बताने वाला हूं, जिसे करके आप अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी को भी दूर कर सकते हैं। जब हम किसी को देखते हैं ना कि वही आदमी जो एक उपाय है करके अपने जीवन में परिणाम ला दिया, उसका जीवन अच्छा होने लगा है, पर आपने जो किया उसका आपको परिणाम नहीं मिला, क्यों? आपके मन में दुविधा हो जाती है। उन सब का निराकरण आज इस वीडियो में मैं कर दूंगा। हमारे मन में बहुत बड़ी निराशा हो जाती है, बेचैनी होने लगती है कि या तो ये उपाय झूठे हैं या फिर हम जो कर रहे हैं वो हमारे दुर्भाग्य के चलते असर नहीं कर पा रहा है। ऐसी स्थिति आपके मन में बार बार चलती होगी। तो आज का यह वीडियो देखने के बाद आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपकी जो समस्या है घर की मनी प्रॉब्लम जो है वो उसका सॉल्यूशन आपको 100% मिल जाएगा। तो आज का जो 4 उपाय है उसमें आपको करना क्या है, यदि आपके घर में धन आता है तो उसकी कंटिन्यूटी को भी बनाए रखना है। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो अगर आप ऑफिस डेली नहीं जाएंगे तो आपकी सैलरी कम आएगी। संडे छुट्टी होता है तो उसको छोड़ करके एक मंथली सैलरी है, तो उसी तरह से तो आपके घर में उतना धन नहीं बच पाता है जितना कि अगर आपको एक टीवी खरीदना है तो आपको किसी खर्चे में कटौती करनी पड़े। तो आज के इसी उपाय से आपको चौथा गुरुवार जो है आपको 100% परिणाम देगा और आपको कहीं अनावश्यक रूप से खर्च नहीं करना पड़ेगा। आपके घर में सेविंग होने लगेगी और इनकमिंग का सोर्स बढ़ने लगेगा। इसकी मैं 100% गारंटी देता हूँ, क्योंकि अगर बीमारी आपके घर में आ जाएगी तो पैसा चला जाएगा। तो चलिए अब उपाय आपको क्या करना है। पहला उपाय यह जान लीजिए कि आपको क्या करना है। आपको गुरुवार के दिन सुबह उठ करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजा करना है। हम सभी जानते हैं कि शुक्रवार को माता लक्ष्मी का हम पूजन करते हैं धन की स्थिरता के लिए, पर यह 99% सच है और 1% इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर हमें धन चाहिए तो शुक्रवार को पूजा करना है, पर हमें वही धन बुद्धि से खर्च करना है तो उसमें क्या होती है कि हमारी सेविंग भी होने लगती है। माता लक्ष्मी की अगर आप शुक्रवार को पूजा करते हैं तो वो अपने वाहन उल्लू पर होकर के आती हैं, बैठ करके आती हैं। तो उल्लू पर जब माता बैठ करके आएंगी तो आपके पास पैसा आएगा तो जरूर, पर आपको उल्लू बना देगा। आपके पैसे जहां तहां इधर उधर बिना वजह खर्च होने लगेंगे। पर वही आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ उनके सवारी, भगवान विष्णु की सवारी क्या है? गरुड़। तो गरुड़ पर सवार होकर के आती हैं, तो वही आपको उनकी पूजा करनी है भगवान विष्णु के साथ में। अब ऐसे में क्या करना है आपको शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की आराधना नहीं करनी है, आपको गुरुवार के दिन ही करना है, ठीक ना। अब आपको क्या करना है, मेन उपाय अब यहां से समझिएगा। आपको गुरुवार के दिन थोड़े से पीले रंग के अक्षत लीजिए। पीले रंग के अक्षत मतलब कि जो घर में आप चावल बनाते हैं, चावल ले लीजिए। चावल पके वाले चावल नहीं, जैसे हमारे बाजार में 2 तरह के चावल मिलते हैं, एक तो कच्चे चावल और एक पके चावल, मतलब जिस धान को बॉयल करके और तब उसका चावल निकाला जाता है तो वो पके चावल में आते हैं। तो आपको कच्चे चावल लेने हैं अक्षत के रूप में, उसको ले लीजिए। 1 मुट्ठी ले लीजिए, उसको हल्दी से रंग दीजिए। अक्षत में एक चीज़ ध्यान रख लीजिएगा कि उसमें कोई चावल का टुकड़ा टूटा ना हो। अक्षत मतलब कि जिसकी कहीं से क्षति ना हुई हो, वो ले लीजिए, हल्दी में रंग दीजिए हल्का सा, ऐसा कि चावल टूटे नहीं, उस तरह से एकदम थोड़ा सा हल्दी लीजिए और 4 बूंद गंगा जल ले लीजिए, 4-5 बूंद जो भी है, ताकि हल्दी जो है आपकी पिसी हुई हल्दी या आप गोटा हल्दी है उसको भी रगड़ करके आप थोड़ा सा लिक्विड बना लीजिए हल्दी का। वो हो गया। हाथ में लेकर के अक्षत को उसको पीला कर लीजिए, आपके अक्षत पीले हो गए, ठीक। अब आपके जो घर के जितने भी फैमिली मेंबर हैं, अगर घर के मेन व्यक्ति अगर इस चीज़ को करते हैं, जो घर के मुखिया हैं या माता बहनें अगर जो घर की बड़ी हैं, जैसे दादी हैं या नानी हैं, वो करती हैं,
तो अच्छा है, पर घर में जो सबसे बड़ा हो स्त्री में, वो अगर करें तो यह उपाय बहुत जल्दी काम करता है। तो करना क्या है, आपने अक्षत ले लिया है पीला वाला, अब उसको अपने घर के फैमिली मेंबर्स में थोड़ा एक एक चुटकी करके हाथों में डाल दीजिए, दाहिने हाथ में डाल दीजिए। ठीक, वो सब हो गए हैं। अब किसके भाग्य से कैसा घर चल रहा है यह हम कहीं नहीं जानते हैं। तो अब क्या करना है, लेकर के और बस 2 मिनट के लिए अपने हाथ में रखिए, सबके हाथ में जो आपने एक एक चुटकी डाला है ना अक्षत, वो 2 मिनट सब अपने हाथ में रखेंगे। मतलब जरूरी नहीं है कि आप एक साथ ही सबको देंगे। पिताजी आए, पिताजी के हाथ में एक चुटकी हल्दी आपने, एक चुटकी आपने अक्षर डाल दिया, बोलिए कि 2 मिनट पिताजी मुट्ठी बंद करके रख लीजिए। ठीक, उसके बाद उनसे आप वापस लीजिए, उन सारे चावलों को जमा कर लीजिए। जब आपके घर के मान लीजिए कि 10 मेंबर्स हैं आपके घर में, तो 10 के हाथों में आपने अक्षत दिया। सबके अक्षत अलग अलग होने चाहिए, किसी का मिक्स नहीं होना चाहिए। अब सबके जो अक्षत वापस अब जब हाथ से आप लेंगे या आप लेंगी तो उसको एक जगह जमा कर दीजिए। और अगले दिन शुक्रवार के दिन देखिए, इस उपाय में गुरुवार और शुक्रवार कंबाइंड है, तो भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने वाला यह प्रयोग है। अगर इस प्रयोग को आप करते हैं तो आप खुद चौथे दिन बताएंगे कि परिणाम कैसा होगा। मैं भी इसी चैनल पे हूँ और आप भी इसी चैनल पर आएंगे, कमेंट में ज़रूर आप बताएंगे, और मेरी गारंटी है, मेरा दावा है कि आप 100% सक्सेस होंगे, आपका जो भी व्यापार होगा। तो आपने जो अक्षत ले लिया है बचा हुआ, मतलब सबके हाथों से 10 आदमी जो है सबके हाथों से आपने अक्षत लेकर के जमा कर लिया। अब सुबह में शुक्रवार के दिन, आपने यह प्रयोग गुरुवार को किया, सुबह में शुक्रवार के दिन आपको सूर्योदय के बाद आप किसी पार्क में चले जाइए, या फिर जहाँ पर देखिए कि चिड़िया या पंछी दाना चुगते रहते हैं, वहाँ पर आप इसे डाल दीजिए। वो अगर पंछी आपके दाना खाने लगते हैं तो आपके ऊपर से जो आपके घर में एक कहते हैं कि नेगेटिविटी जो रहती है आपके घर में, वो सारी खत्म होने लगेगी और आपका जो पैसे का जो है इनकमिंग सोर्स वो बढ़ने लगेगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन ये हो जाती है कि अगर पार्क ना हो, हम अगर मल्टीप्लेक्स में रहते हो, मेन सिटी में रहते हो, वहाँ पर कोई पार्क ना हो, पंछी ना मिले, तो क्या करें। अगर आपका टेरिस है तो आप टेरिस पर भी डाल सकते हैं। अगर आपका खुद का घर है, खुद का छत है, तो आप डाल सकते हैं, उस पर बिल्कुल डाल सकते हैं। यहाँ पर एक और कंडीशन आ जाती है कि छत पर हम दाना खिला नहीं सकते हैं। आप बिल्कुल खिला सकते हैं। क्यों? दोष कहाँ लगता है? अगर आप छत पर पंछियों को दाना देते हैं और आप छत की सफाई नहीं करते हैं, आपका छत गंदा हुआ। क्यों? जो पंछियों ने बीट किया है उनकी गंदगी के चलते आपका छत खराब हुआ, और उससे क्या होता है कि राहु का दोष लगता है। तो आप दाना दे देंगे और फिर पंछी जब सुबह में खा लेंगे 10-11 बजे तक में, तो आप शाम को 3-4 बजे उस छत को धो दीजिए। थोड़े से जगह में चावल आप फैलाएंगे, आप वो छत धो दिए, कोई दोष नहीं लगेगा। कहते हैं ना कि आम के आम गुठलियों के दम, तो आपका काम भी हो गया छत पे और आपको जो परिणाम मिलना है वो भी मिलेगा। ठीक, सप्ताह में केवल गुरुवार के दिन आपको यह प्रयोग करना है। अब जो मैं आपको दूसरा उपाय बता रहा हूँ, टोटल 4 में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दूसरा जो उपाय है, आपको क्या करना है, आप अपने पूजा घर में माता लक्ष्मी का एक ऐसा फोटो जिसमें वो भगवान श्री हरि विष्णु के पैर दबा रही हैं, वो ले लीजिए। अब उस फोटो को जो आप रखेंगे, एक नीचे थोड़ा सा मतलब 3-4 इंच का एक ऐसा रखिए, मतलब पटरा, लकड़ी का पटरा डाल करके, या फिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहे कि आप उस पर प्रसाद या दिया रख सकें। ठीक है, उस हिसाब से। तो आपने जो फोटो लगाई है उसके सामने आपका स्पेस है, तो उस पर आपको क्या रखना है। अब इस प्रयोग को अब ध्यान से सुनिए। उस फोटो के पास आपको क्या करना है, एक पीतल की कटोरी ले लीजिए। पीतल की कटोरी में चने की दाल ले लीजिए, उसको अच्छी तरह साफ कर लीजिए, धो लीजिए, और फिर उस दाल में थोड़ा सा गुड़ मिला दीजिए और 2 पत्ते तुलसी के डालिए। और वो जो कटोरी है जिसमें आपने चने की दाल, गुड़ और तुलसी पत्ता रखा है, उसे आप भगवान विष्णु को भोग लगाइए। अब आप कहेंगे कि माता लक्ष्मी को तो हम तुलसी चढ़ाते नहीं हैं। बात यहाँ माता लक्ष्मी से नहीं है, बात है यहाँ पर हमें गुरुवार के दिन हमें प्रसन्न करना है भगवान विष्णु को, और भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे तो पति के साथ पत्नी जाती ही जाती हैं, तो वो आपके साथ आएंगी, इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। ठीक ना? आप बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि नारायण और माता लक्ष्मी दोनों साथ में ही हैं। तो तुलसी का पत्ता आप भोग लगा सकते हैं साल के 364 दिन,
66 दिन वाला हिसाब मत लगाइएगा, 365 दिन साल में होते हैं। तो केवल दीपावली को छोड़ करके बाकी के 364 दिन आप भगवान विष्णु को भोग लगा सकते हैं। वैसे तो यह भोग लगाना है केवल आपको गुरुवार के गुरुवार ही, हर गुरुवार को आपको भोग लगाना है। क्या क्या आपने समझ लिया, चने की दाल, गुड़ और 2 तुलसी के पत्ते, 2 नहीं मिला 1 भी मिला आप लगा दीजिए। ठीक, अब खड़े खड़े वहाँ पर पूजा आपको यह बैठ करके नहीं करनी है, खड़े खड़े, और प्लेटफॉर्म इतना आपका ऊंचा हो, भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की फोटो इतनी हाइट पर जरूर हो कि आप खड़े हो तो आपके जो आई लेवल है आपकी आंखों से थोड़ा सा ऊंचा जरूर वो फोटो होना चाहिए। आप खड़े खड़े वहाँ पर हो सके तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र जो है आपको स्क्रीन पर भी दिखेगा। इस मंत्र का 1 माला जाप कर सकते हैं, नहीं जाप कर सकते तो मन में या मानसिक हो या वाचिक हो कोई भी आप जप कर सकते हैं, मतलब कि बुदबुदा करके भी आप जप कर सकते हैं, माला पर भी जप कर सकते हैं। अगर आप पेशेंट हैं, खड़ा नहीं रह सकते हैं, तो आप बैठ करके भी एक किसी आसन पर, कुश का आसन हो या कंबल का आसन हो, उस पर आप बैठ जाइए और उसको आप जप कर सकते हैं। जप करने के लिए आप कमलगट्टे की माला रखिए। आपका धन का सोर्स इतना तेजी से बढ़ेगा घर में कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब तीसरा जो उपाय है वह क्या करना है, गुरुवार के दिन आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। कैसे और क्या क्या लेकर के, आपको गुरुवार के दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में 5 बेलपत्र लेकर के जाना है। 5 बेलपत्र 3 पत्तियों वाला। ठीक, हर पत्ती पर आप चाहें तो घर से भी राम लिख करके, ओम नमः शिवाय नहीं लिखना है, राम लिखना है। क्या, 2 अक्षर का प्यारा नाम राम लिख लीजिए। और साथ में एक नाग केसर आपको पूजा की दुकान पे मिल जाएगा। एक नाग केसर भगवान शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र के साथ में चढ़ा दीजिए। ठीक ना, नाग केसर रखते जाएंगे, वो गिरेगा नहीं। जब आप रखेंगे ना तो एक के ऊपर एक, मतलब ऐसे 5 एक के ऊपर एक बेलपत्र हो और सबके गैप में जो है वो नाग केसर लगा रहेगा। केवल गुरुवार के दिन शिवलिंग पर यह आपको चढ़ाना है। करके देखिए, 100% रिजल्ट मिलता है। मतलब जो 4 उपाय है, चारों आपको गुरुवार को करना ही करना है, गुरुवार के दिन ही। तो यह उपाय माता बहनें अगर करती हैं तो इसका 100% रिजल्ट आएगा। क्योंकि पुरुष जो होते हैं उन्हें क्या, बाहर का काम देखना पड़ता है, वो ऑफिशियल काम में या फिर व्यापार में बिजी रहते हैं, तो उनसे पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर आप कर पाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो घर की कोई माता बहनें करें तो अति उत्तम है। अब एक और उपाय, आपको अपने घर में क्या करना है, आपको 100% असर दिख जाएगा। कैसे करना है, आपको गुरुवार के दिन आपके घर में जो माता तुलसी का पौधा है, गुरुवार के दिन माता तुलसी के पौधे में 1 चम्मच गाय का दूध डालना है। कैसे, एक पीतल का लोटा लीजिए और उसमें 1 लोटा जल ले लीजिए। ठीक, तब उसमें केवल 1 चम्मच गाय का दूध मतलब गाय का दूध, यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि हमने जो पढ़ा है वो गाय का दूध ही पढ़ा है शास्त्रों में। क्योंकि कपिला गाय जो होती है, गाय का दूध से ही माता तुलसी के जड़ में आप डाल सकते हैं 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं, कि ताकि आपका मान भी रह जाए और माता तुलसी के पौधे को नुकसान भी ना पहुँचे। ठीक ना, तो माता तुलसी के पौधे में आप 1 लोटा जल दे दीजिए, 1 चम्मच दूध मिला करके, वो काम हो जाएगा आपका। धूप बत्ती नहीं, ये आप माता तुलसी के पौधे के पास अगरबत्ती मत जलाइएगा, धूप बत्ती जलाइए और दीपक जलाइए। ठीक, एक चीज़ यहाँ पर एक ध्यान में रखिएगा कि माता तुलसी को जब आप पौधे में जल अर्पण करेंगी तो उससे पहले आप तांबे के लोटे में लाल फूल डाल करके भगवान सूर्य को जल जरूर चढ़ा दीजिएगा। मैं सप्ताह के 6 दिन आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप मत करिए, कुछ मत करिए। आप केवल गुरुवार के गुरुवार यह उपाय जरूर कीजिएगा, आपको लाभ 100% मिलना ही है। ठीक ना, ये कर लीजिए। अब एक उपाय लास्ट जो है वो है, गुरुवार के दिन आप 3 कौड़ी ले लीजिए और 3 गोमती चक्र ले लीजिए। दोनों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक ना, दोनों देख लिया आपने, गोमती चक्र 3 और कौड़ी 3 हो गया। इन दोनों को गंगा जल से धो लीजिए। पहले तो साफ पानी से धो लीजिए, फिर गंगा जल से धो लीजिए। उसके बाद 4-5 बूंद गंगा जल मिला करके
थोड़ी सी हल्दी, जैसे आपने पहले प्रयोग में किया था उसी तरह से। यह प्रयोग केवल आपको एक ही बार करना है, साल में एक ही बार करना है। हो सके तो यह प्रयोग जिस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र पड़ रहा हो ना उस दिन करिए, क्योंकि ये उपाय देखने में बहुत छोटा है पर इसका असर बहुत तेज करता है। तो आपको क्या करना है, 3 कौड़ी और 3 गोमती चक्र, दोनों को पानी से तो आपने धो लिया, फिर गंगा जल से धो लिया, उसके बाद हल्दी में रंग दीजिए इसको, पाउडर है चाहे जो भी हो, हल्दी में घोल करके और इनको रंग दीजिए। कौड़ी हल्की पीली ही आती है पर फिर भी आपको हल्दी में ही रंगना है, ठीक ना। आपने रंग दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, पीले रंग के कपड़े में, जो ध्वज बनाने के लिए कपड़ा आता है ना साटन का, वो कपड़ा वो ले लीजिए, या फिर पीला कपड़ा कोई भी मिल जाए आप ले लीजिए। पीले कपड़े में आप रख लीजिए और वहाँ पर आप इस कौड़ी को और गोमती चक्र को आप हल्दी से मतलब आपने रंग दिया है, धूप दिखा दीजिए, दीप दिखा दीजिए। जैसे आप माता लक्ष्मी का पूजा करते हैं ना उसी तरह से आप इनका पूजा कीजिए, क्योंकि कौड़ियाँ भी समंदर से निकली है और माता लक्ष्मी की सहोदर मानी जाती हैं, ठीक ना। तो उसी तरह से आप यह कर लीजिए। जब आपकी पूजा खत्म हो जाए तो जो आपका कपड़ा है पीला वाला, उसमें आप क्या करना, आपको गांठ बांध दीजिए, कपड़े में आप गांठ बांध दीजिए और उसको आप जहाँ कैश रखते हैं अपना घर का, जो 100, 50, 500, 1000 जो भी आप रखते हैं कैश बॉक्स हो, वहाँ पर रख दीजिए। अगर आप नहीं रखते हैं, चलते फिरते मतलब घर में पॉकेट में ही पैसा रखते हैं, तो आप क्या करिए, इसको किसी जो आपका पूजा स्थल है किसी प्लेट में आप इसकी पोटली बना करके आप रख दीजिए। और प्लेट में जब आप रखेंगे तो लाल आसन जरूर दीजिएगा। ये जो पोटली बनाई है आपने पीले रंग की, तो उसका आसन लाल रंग का दीजिएगा, ठीक ना। पूजा बहुत नहीं करते हैं रोज़, फिर भी आप रोज़ इसको धूप बत्ती तो दिखा सकते हैं ना। रोज़ की पूजा हर आदमी अपने घर में करता है धूप दिखा करके। सुबह शाम हमारे घर में घंटी बजती है, धूप भी दिखाते हैं। तो उसी तरह से पूजा जरूर करिए। हाँ, हर गुरुवार को अगर आपने कैश बॉक्स में रखा है तो गुरुवार को इस पोटली को निकालिए, अपने पूजा स्थल पर रखिए। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि इस पोटली को आपको खोलना नहीं है। जैसी बंधी है पोटली वैसी ही बंधी रहने दीजिए, इसको कुछ नहीं करना है। हर साल एक बार गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन आप इसको रिचार्ज कर दीजिए, आपका बहुत काम करेगा। मैंने इसमें 5 उपाय बताए हैं। इन 5 उपाय के माध्यम से मैं आपको यह कह सकता हूं कि आप कभी गरीब नहीं होंगे। यदि आप किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, आप अपने काम पे ध्यान देंगे, आप अपना समय से काम करेंगे, तो यह उपाय आपको बहुत लाभ देता है। और सिर्फ यह उपाय करने से सब कुछ नहीं होगा, आपको अपना मेहनत करना होगा। उपायों के साथ साथ आपको कर्म भी करना होगा। मेहनत करेंगे तभी माता लक्ष्मी आएंगी, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।